मानसिक बीमारी से जूझ रही महिला सबीना को दो व्यक्तियों द्वारा एक गाड़ी में रोककर बरघोलजली क्लिनिक ले जाया जा रहा है। अगले दिन मनोचिकित्सक डॉ. कार्ल जंग अपनी नई मरीज सबीना से उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए मिलते हैं। जंग उसके पीछे बैठती है और धीरे से उसके अनुभवों की जांच करती है। सबीना बताती है कि अपमान उसके अंदर शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। उसे चक्कर आने लगा और वह ठंडे पसीने से भीग गई। वह बताती है कि उसके पिता हमेशा उसके प्रति गुस्सा करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। हालांकि जब उसे अपने पिछले आघात की याद आती है तो वह अभिभूत हो जाती है और चुप हो जाती है। वह बताती है कि उसे अपने पिता के हाथ चूमने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसने उसे पीता था। नाश्ते के दौरान कार्ल अपनी पत्नी एम्मा को सबीना की स्थिति के बारे में बताता है। वे प्रोफेसर फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और कार्ल का मानना है कि सबीना उनके अपने प्रयोगात्मक उपचार के लिए आदर्श रोगी है। बगीचों में टहलते समय सबीना कार्ल को बताती है कि उसकी माँ उसके पिता से प्यार नहीं करती क्योंकि एक देवदूत ने उसे ऐसा बताया है। वह यह भी बताती है कि उसके सिर में ऐसी आवाजें आती है जो उसे बताती है कि वह कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। कार्ल सबीना को उन आवाजों को अनदेखा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उसे बताती है कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती। फिर वह उसे बताता है कि उसे 2 सप्ताह के लिए एक सैन्य कार्यभार के लिए बाहर जाना है, लेकिन इससे सबाइन नाराज हो जाती है। वह अपना कोट नीचे फेंक देती है और कार्ल उसे एक छड़ी से साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे वह परेशान हो रही है। बाद में कार्ल अपनी पत्नी से कहता है कि वह सैन्य कार्य पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके समय और प्रतिभा की बर्बादी है। इस बीच सबाइन अपने कमरे में अपने खाने के साथ खेल रही है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सबीना खाने से इनकार कर देती है। प्रोफेसर ब्लूला को इसकी जानकारी दी जाती है और वे पाते हैं कि सबीना अपने कमरे से गायब है। वे उसे बाहर तालाब में खेलते हुए पाते हैं। ब्लूला उसके व्यवहार पर सवाल उठाती है, उसे चेतावनी देती है कि जब जंग वापस आएगा तो वह खुश नहीं होगा। नर्सें सबीना को नहाने के लिए बाथरूम ले जाती है। बाद में कार्ल सबीना से अपने मनोविश्लेषण अध्ययन में मदद करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वह मुस्कुराती है। कार्ल एम्मा को अपने अध्ययन में भाग लेने के लिए मजबूर करता है और फिर सत्र के बाद सबीना से एम्मा के बारे में उसके विचार पूछता है। सबीन देखती है कि एम्मा अपने बच्चे के बारे में चिंतित है और मानती है कि कार्ल अब उसे प्यार नहीं करता। कार्ल सबीना के अंतर्दृष्टिपूर्ण विश्लेषण से आश्चर्यचकित है। फिर सबीना यह निष्कर्ष निकालती है कि एम्मा उसकी पत्नी है, लेकिन कार्ल अपने आश्चर्य को छिपाने और उसके अनुमान की पुष्टि करने से बचने की कोशिश करता है। कार्ल घर लौटता है और पाता है कि एम्मा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। एम्मा क्रिसमस पर उसे बेटा न देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कार्ल उसे आश्वस्त करता है और बच्ची का नाम अगाथा रखता है। बाद में कार्ल सबीना से उसकी परेशान रातों के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उसके साथ कमरे में कुछ है। वह कहती है कि एक बिल्ली उसका पीछा कर रही है और उसके साथ सोना चाहती है। वह यह भी कहती है कि कल रात बिल्ली ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसने अपनी पीठ पर कुछ चिपचिपा महसूस किया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उत्सुकतावश कार्ल पूछता है कि क्या वह कपड़े उतारकर खुद को छू रही थी। सबीना स्वीकार करती है कि वह ऐसा कर रही थी और उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है। कार्ल सबीना की समस्या की तह तक जाना चाहता है। उससे पूछता है कि वह याद करे कि पहली बार उसके पिता ने उसे कब सजा दी थी। सबीना उसे बताती है कि जब यह सब हुआ था तब वह सिर्फ 4 साल की थी। उसने गलती से एक प्लेट तोड़ दी थी और उसके पिता फ्यूरियस ने उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसे नुकसान पहुंचाया। सबीनो ने स्वीकार किया कि पहले तो वह डर गई थी, लेकिन बाद में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह दर्द का आनंद लेने लगी, अपने पिता के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन होने का एहसास। वह कहती है कि उसके पिता ने यह देखा और उसे और भी अधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सबीन बताती है कि किसी भी प्रकार का अपमान, भले ही वह जानती हो कि यह गलत है, उन्हें उत्तेजित कर देता है, जिससे वह डरी हुई भी हो जाती है और उत्साहित भी। 2 साल बाद कार्ल और उनकी पत्नी दोपहर के भोजन के लिए प्रोफेसर सिगमंड फ्रायड से उनके घर पर मिलते हैं। वे सबाइन के बारे में चर्चा करते हैं और कार्ल बताता है कि जिस मेडिकल विश्वविद्यालय में उसका दाखिला हुआ है वहाँ वह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद वे सबीना के उपचार पर गहनता से विचार करते हैं और अपने विभिन्न मनोविश्लेषणात्मक विचारों को साझा करते हैं, भले ही कार्ल फ्रायड के सिद्धांतों से असहमत हों। फ्रायड कार्ल को एक सपने की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। हालांकि कार्ल की योजना अगले दिन उसकी पत्नी की पहली गर्भावस्था के कारण बाधित हो जाती है। क्रूज जहाज की ओर जाते समय कार्ल और सबीना फ्रायड के विश्वासों पर चर्चा करते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है और कहता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। जहाज पर वे सबीना के बारे में बात करते हैं, जो मेडिकल स्कूल में अव्वल दर्जे की छात्रा है। कार्ल उसे बताता है कि वह मनोचिकित्सक बन सकती है, लेकिन सबीना को खुद पर शक होता है। प्रोफेसर फ्रायड ने कार्ल को एक प्रतिभाशाली डॉक्टर ओटो ग्रॉस की देखभाल करने को कहा, जब तक कि फ्रायड उसका इलाज नहीं कर देते। कार्ल एकल विवाह संबंधी शंकाओं पर ओटो से चर्चा करता है, जो कार्ल को एक ग्राहक के साथ सोने का सुझाव देता है, लेकिन कार्ल इसे अनुचित मानते हुए मना कर देता है। अगले दिन कार्ल और सबीना उसके निजी अनुभव की कमी पर चर्चा करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह उसे चूम लेती है और कार्ल बताता है कि आमतौर पर पुरुष ही पहला कदम उठाता है। बाद में कार्ल को ओटो का कमरा खाली मिलता है और वहाँ एक नोट पड़ा होता है, जिसमें उसे ओटो के पिता को उसकी मृत्यु की सूचना देने के लिए कहा जाता है। हालांकि ओटो जीवित और स्वस्थ है। कार्ल सबीना से मिलने जाता है और वे प्रेम करते हैं, जिससे उसे पहला अंतरंग अनुभव प्राप्त होता है। अगली सुबह कार्ल एम्मा के पास वापस आता है, जो उसे लाल रंग की पाल वाली एक नौका देकर आश्चर्यचकित कर देती है, जो उसके दिल को छू जाती है। हालांकि वह एम्मा से विवाहित है,
कार्ल सबीना के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है। सबीना उसे यह सुझाव देकर मनाती है कि वह एम्मा की तरह मधुर और कोमल होने के बजाय उसके साथ कठोर व्यवहार कर सकता है। कार्ल घर आता है और पाता है कि एम्मा ने एक लड़के को जन्म दिया है, जिससे वह खुश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि कार्ल उसके साथ रहेगा। हालांकि कार्ल सबीना के साथ अपने रिश्ते को जारी रखता है। महीनों बाद कॉलेज में प्रोफेसर फ्रायड और कार्ल इस बात पर चर्चा करते हैं कि कार्ल फ्रायड का असली वारिस है। कार्ल ओटो के नोट को फ्रायड के साथ साझा करता है, जो ओटो की देखभाल करने के लिए उससे माफी मांगता है। कार्ल और प्रोफेसर फ्रायड मनोविश्लेषण के बारे में असहमत है। बाद में कार्ल सबाइन से मिलने जाता है और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाने से पहले उसे कई बार मारता है। अगले दिन फ्रायड कार्ल पर एक मरीज के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है, लेकिन कार्ल इससे इनकार करता है। फ्रायड का कहना है कि वह अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सबीना इसके बारे में बात कर रही है और कोई व्यक्ति उनके प्रेम संबंध के बारे में गुमनाम पत्र भेज रहा है। कार्ल सबाइन से कहता है कि उन्हें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए क्योंकि फ्रायड को उन पर शक है। सबाइन परेशान है और उसे रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि हिंसक भी हो जाती है, लेकिन कार्ल चला जाता है। घर वापस आकर एम्मा कार्ल से पत्रों के बारे में पूछती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। एम्मा उससे कहती है कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन रोती हुई सबीना कार्ल से उसके कार्यालय में जाकर भिड़ जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी मां को उनके प्रेम संबंध के बारे में बता दिया है। कार्ल सबीना को याद दिलाता है कि उसकी मां को गुमनाम पत्रों से उनके संबंध के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए यह उसकी गलती नहीं थी। वह उससे कहता है कि अब से उनका रिश्ता सिर्फ डॉक्टर रोगी का ही रहेगा। सबीना गुस्से में है, चाकू पकड़ती है, कार्ल के चेहरे पर चाकू से वार करती है और जाने से पहले परामर्श शुल्क का भुगतान करती है। इसके बाद सबीना एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में फ्रायड को एक पत्र लिखती है। फ्रायड सबीन का पत्र पढ़ता है और कार्ल को पत्र लिखकर पत्र के लेखक के बारे में पूछता है। कार्ल जवाब में पत्र लिखकर बताता है कि पत्र लिखने वाला सबीन है और फ्रायड से विनती करता है कि वह इस आपदा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। फ्रायड ने सबीना को पत्र लिखकर कहा कि वे दोनों कभी करीब थे, लेकिन अब साथ नहीं है, और उसने सबीना से कहा कि वह उनकी मदद के बिना अपनी समस्याओं को सुलझा ले। सामान पैक करते समय कार्ल का सामना सबीना से होता है, जो सोचती है कि क्या उसे उसकी वजह से छुट्टी दी जा रही है। वह उसे बताता है कि वह कहीं और जा रहा है। सबीना बताती है कि उसे फ्रायड से एक पत्र मिला है और कार्ल पर उनके रोमांस के बारे में धोखा देने का आरोप लगाती है। वह मांग करती है कि वह फ्रायड को सच बताते हुए एक पत्र लिखे। कार्ल को ब्लैकमेल का संदेह है, लेकिन सबीना उसे आश्वासन देती है कि वह उसे नष्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती। वह पत्र लिखने के लिए सहमत हो जाता है। सबीना उसे निर्देश देती है कि वह फ्रायड से एक पत्र भेजे जिसमें कार्ल की ईमानदारी की पुष्टि हो और यह भी कि वह फ्रायड को अपना डॉक्टर बनाना पसंद करेगी। कार्ल ने फ्रायड को एक पत्र लिखकर सबीना के साथ अपने प्रेम संबंध की बात कबूल की। फ्रायड ने सबीना को जवाब लिखा, अपने कार्यों के लिए माफी मांगते हुए और कार्ल के साथ संघर्ष को सुलझाने के उसके तरीके के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए। कार्ल और फ्रायड अमेरिका जाने वाले जहाज पर है। कार्ल फ्रायड को एक अजीब सपने के बारे में बताता है, लेकिन फ्रायड अपने सपने के बारे में नहीं बताता। कई वर्षों बाद सबीना अपने शोध प्रबंध और आकर्षण पर अपने सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए कार्ल से मिलने स्विट्जरलैंड जाती है। वे अंतः सेक्स करते हैं और सबाइन कार्ल को बताती है कि वह स्नातक होने के बाद ज्यूरिख छोड़ रही है और वापस नहीं आएगी। कार्ल का दिल टूट जाता है और वह उससे रहने की विनती करता है, लेकिन वह जाने पर अड़ी रहती है। मनोचिकित्सक के रूप में स्नातक होने के 2 साल बाद सबाइन की मुलाकात वियना में फ्रायड से होती है। वे मनोविश्लेषण पर चर्चा करते हैं और सबाइन पूछती है कि क्या फ्रायड कार्ल के भिन्न विश्वासों के कारण उनसे असहमत है। फ्रायड ने इससे इनकार किया, लेकिन कार्ल के प्रति अपनी निराशा प्रकट की, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी मानता था। सबीना कार्ल का बचाव करती है, लेकिन फ्रायड उसे यह कहते हुए खारिज कर देता है कि वह प्यार में अंधी हो गई है। सबीना सुझाव देती है कि मनोविश्लेषण जारी रखने के लिए वे साथ साथ रहें, लेकिन फ्रायड उसकी बात अनसुनी कर देता है। फिर वह सबीना से अपने मरीजों की देखभाल करने के लिए कहता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। बाद में फ्रायड कार्ल के साथ अपनी दोस्ती को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। कार्ल के सबीनी के साथ रिश्ते और स्विट्जरलैंड में उसके पिछले कार्यों के कारण फ्रायड को उनके रिश्ते को समाप्त करना पड़ा। सालों बाद सबीना कार्ल और एम्मा से मिलने जाती है, जो अब शादीशुदा और गर्भवती है। एम्मा बताती है कि फ्रायड से झगड़े के बाद से कार्ल मानसिक रूप से बीमार है और सबीना से मदद मांगती है। बाल मनोविज्ञान में अपने अनुभव की कमी के बावजूद सबीना उसका विश्लेषण करने के लिए सहमत हो जाती है। वह नदी के किनारे कार्ल को ढूंढती है और उसके पास बैठ जाती है। सबीना बताती है कि उसकी शादी पावेल नामक एक डॉक्टर से हुई है और वह कार्ल के संघर्षों को देखती है। कार्ल स्वीकार करता है कि उसे सर्वनाश के सपने आते हैं। सबीन ने पावेल के साथ रूस लौटने की अपनी योजना साझा की। कार्ल फ्रायड के साथ अपनी दोस्ती, उनके मतभेदों और सबीना को छोड़ने का पछतावा, लेकिन स्वीकार करता है कि चीजों को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कार्ल अतीत में फंस गया लगता है, जबकि सबीना अपने पति के साथ आगे बढ़ती है। नेटफ्लिक्स ने इस वीडियो पर 24 घंटे मेहनत की है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। शुक्रिया दोस्तों।